हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले तो पिछले व्लॉग्स जाके देख लो, अगर वो नहीं देखे तो ये व्लॉग देखने में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली है। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि करतारपुर साहिब से रवाना हो रहे हम, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चेक पोस्ट आएंगी, लेकिन चेकिंग नहीं होती वापसी के टाइम। और हम तो हैं भाई सिंधी लोग, जब तक दूध पत्ती की चाय की चुस्की ना ले लें तो सुकून नहीं आता। तो इसलिए एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जिसपे हमने स्टॉप किया और चाय पी। ये हमारी सबसे नखरीली लड़की है, कुछ खाती नहीं है, सिर्फ कल रात से भूखी है, कुछ नहीं खाया इसने कल रात से भूखी है। अभी एक सिर्फ चपाती मंगवाई। कैसी लगी तुमको? अच्छी। सिंध जो टेस्ट है पंजाब में इतनी ज्यादा फोग है कि ऐसा लगता है कि शाम हो रही और उसके बाद डायरेक्ट जो है ना वो रात हो रही। धूप कहीं भी देखने को नहीं मिल रही, सुबह की रोशनी देखने को नहीं मिल रही, बस अंधेरा ही अंधेरा हो जा रहा है, वो भी बहुत ज्यादा जल्दी। बाय द वे, करतारपुर साहिब से हम जाएंगे तो ननकाना साहिब जन्म स्थान गुरुद्वारा, लेकिन उससे पहले हम आए हैं सच्चा सौदा गुरुद्वारा। तो जिनको गुरुद्वारा सच्चा सौदा की हिस्ट्री नहीं पता, मैं उनको भी ये बताती चलूं, क्योंकि इससे देखने में आसानी हो जाती है, वरना बहुत से लोगों को जो है ना वो हिस्ट्री का पता ही नहीं होता। अच्छा तो जी सुन ले, जब गुरु नानक साहब 12 साल के थे तो उनके वालिद मीन्स उनके बाबा ने उनको दिए थे 20 रुपये बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो गुरु नानक साहब ने क्या किया कि उन 20 रुपयों का व्यापार करने के बजाय जो भी भूखे लोग थे या जो संत लोग थे उन लोगों को उसमें से खाना खिलाया। उस जमाने की बात की जाए तो उस जमाने में 20 रुपये बहुत ज्यादा थे। लाइक कैसे समझ लें कि उस जमाने में 20 रुपए तो लाखों करोड़ों के बराबर थे। तो जब गुरु नानक साहब वापस गए तो उनके बाबा ने, उनके वालिद ने उनसे पूछा कि हमने आपको जो है ना 20 रुपये दिए थे, आपने उन 20 रुपयों का व्यापार करने के लिए दिए थे, बिजनेस करने के लिए, तो आपने उन 20 रुपयों का क्या किया? तो गुरु नानक साहब ने अपने बाबा को बताया कि उन 20 रुपयों से मैंने जो है ना वो सच्चा व्यापार किया है, मीन्स के सच्चा सौदा किया है। क्योंकि उन 20 रुपयों को दुनियावी चीजों और कारोबार पे, जो व्यापार पे खर्च करने के बजाय गुरु नानक साहब ने उन पैसों को जो है ना वो गरीबों और भूखे लोगों पे, संतों पे जो है ना वो खर्च किए। तो आज उस जगह पे जहाँ पे गुरु नानक साहब ने ये व्यापार किया था, सच्चा व्यापार, आज उस जगह पे गुरुद्वारा सच्चा सौदा बना हुआ है। जो मेन जगह है ना वो ये है, भी बहुत बड़े घने जो है ना वो ट्रीज इधर बन गए हैं, ये मेन जगह है। धरा और कशिश ने किया कीर्तन, उसके बाद अरदास हुई और उसके बाद हम रवाना हो रहे ननकाना साहिब के लिए। इधर मैं बताती चलूं बहुत ही खुशी और मजे वाली बात, जैसे ही ननकाना साहिब का रास्ता मीन्स के ननकाना साहिब जो है ना वो शुरू हुआ तो पीछे से धरा और कनिष्का ने मुझे दी आवाज की गुदी गुदी गाल बुद्ध पांजा वन के थी होया। अच्छा तो जिनको सिंधी में समझ नहीं आया मैं उनके लिए रिपीट कर रही हूँ। वी हैव हिट 1000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब नाउ। थैंक यू ईच एंड एवरीवन फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द बोस बुलानीज फैमिली। तो जो इस वक्त ये व्लॉग देख रहा, आप सब लोगों का दिल से बहुत ज्यादा शुक्रिया, बहुत ज्यादा प्यार आप सब लोगों के लिए। एक तो गुरु नानक साहब की धरती पर हम पहुंच गए, ये बहुत ज्यादा खुशी हो रही, और प्लस ये आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा खुशी है हमें। अच्छा इन दिनों गुरप्रब में इतना ज्यादा रश होता है और सिक्योरिटी ननकाना साहिब में भी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए बस या कोचेस जो है ना वो अंदर नहीं जा सकते, मीन्स के अंदर शहर में या दरबार तक नहीं जा सकते। बसेस जितनी भी हो कोचेस वो जो है ना बाहर मीन्स के एक चौक के उधर स्टॉप लेती हैं। उसके बाद जो है ना ऑटो करवाना होता है, हमने भी ऑटो करवाया, रिक्शा करवाया और उस रिक्शा में बैठ के हम आगे निकल पड़े। अच्छा मैं एक चीज इधर ये क्लियर कर दूं कि पूरे पाकिस्तान में से जितनी भी संगत आती है, जितने भी लोग आते हैं, उन सबको अपने पैसों से जो है ना बाहर रेंट पे रूम लेना होता है। मीन्स के जो ननकाना साहिब के रहवासी हैं उनके घरों में उनको पे करके उनसे जो है ना एक कमरा लिया जाता है रेंट पे, और उसमें जो है ना हम स्टे करते हैं। ननकाना साहिब के रहवासी मीन्स के सिख उधर रहते हैं और उसके अलावा जो है ना वो मुस्लिम कम्युनिटी उधर रहती है। तो और जो हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं वो रेंट पे अपने घर में जो है ना रूम्स देते हैं, और गुरप्रब 3 दिन के लिए होता है तो हम 3 दिन का उनको पे करते हैं और उनके जो है ना वो घरों में रहते हैं। और कसमें इधर रूम मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पापा और अंकल लोग गए हैं रूम ढूंढने के लिए, तब तक हम इधर जो है ना वेले ही खड़े थे, तो सोचा क्यों ना गेम्स खेल ले। जगह खाई ना कर जेको हाने बीठो आने ये कटरा वीडियो असांखे गरीब
अल्लाह जनाले दे दे बाबा हे चेती कटरो दे अल्लाह जनाले दे कोई घर में से जो पैसा अल्लाह जनाले दे रूम ने अल्लाह जनाले दे रूम ने किराए दे। अच्छा, भीख मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल हो गया ब्रो। बाय द वे ऐसे हम रूम्स नहीं लेते, ना ही कोई रूम से देता भी है। ये मैं आपको टाइम बताऊं तो टोटल 30 to 45 मिनट्स लगे। हम इधर पापा और अंकल बेचारे इधर उधर रूम देख रहे थे। ऐसे में हम खड़े खड़े होके हमारी टांगे ही दुख रही थी, तो हम ऐसे में वेलापन कर रहे थे। जैसे ही हमको रेंट पे रूम मिला, हमने उधर अपना सामान रख के बस सो गए। इतना ज्यादा कोई थक गए थे हम, मैं बता नहीं सकती। 3 hours later. ले लिया हमने रेंट का और रेस्ट भी कर लिया। अभी हम तैयार होके जाएंगे गुरुद्वारा जन्म स्थान। अभी हम इस व्लॉग को इधर ही करते हैं, क्योंकि हम इस व्लॉग को आगे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। नेक्स्ट व्लॉग इधर से ही जो है ना वो शुरू होगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ।